हाँ जी, कॉलर ऐड कर लेते कॉल ले हैं। लेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी, साइमा फरमाइए। बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी मेरा साहिल साहब से सवाल है कि मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में अपनी प्रेयर्स के लिए जाते हैं, हिंदू टेम्पल्स में जाते हैं, ज्यूज कहाँ पे जाते हैं अपनी इबादत के लिए? साहिल साहब मेरा से बात सुने, जी उसको उसको मैं आपको हायरार्की बताता हूँ। हिंदू मंदिर में जाते हैं, ये वो गौर से समझने, मेरे उस्ताद थे, वो बहुत ज़बरदस्त सवाल जवाब दे रहे थे इसका। मैं उसमें थोड़ी सी एडिशन कर रहा हूँ, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बारे में बात हो कि सिनेगॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, और जिस जिस वक्त इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है ना इंटरनेट में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हिंदू जाते हैं मंदिर में, याद रखिएगा, ठीक है? ये दिस इज अ वेरी गुड क्रिश्चियन जोक दैट दे एक्चुअली क्रैक इन अमेरिका। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, यहूदी ये सिनेगॉग में जाते हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं वो अपने श्राइन्स में जाते हैं, और लिबरल्स जो है बाथरूम जाते हैं। that's that's the hierarchy of whatever is going on, especially in the Desi liberals of Pakistan. The kind of track that they come up with in the name of their own belief system, वो जो especially आजकल चल रहा है, you have to seriously believe in that joke. So synagogue क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ आपका, क्योंकि सवाल बड़ा सीरियस है, इसलिए मैंने जोक को साथ ही अटैच किया। synagogue होता है वो वाला एक खेमा जिसकी दीवारें असल में पत्थर की नहीं बन सकती थी। हजरत मूसा ने मना किया था, पत्थर की दीवारें बनाना बंद करो, दीन को बिल्डिंग में मत कैद कर देना। हजरत मूसा कोहे तूर से आए थे, इन्होंने एक छोटा सा टेंट बनाया हुआ था, टेंट के अंदर एक बछड़ा रखा हुआ था। हजरत मूसा ने सबसे पहले आगे टेंट को कहा कि इसको उठाओ, ये क्या किया तुमने, मेरे पीछे तुमने नया मजहब खोल लिया। इसको टैबरनेकल बोलते हैं। सो ही ब्रोक द टैबरनेकल। क्रिश्चियन बिलीफ भी यही है। क्रिश्चियन की ओरिजिनल बिलीफ में चर्च नहीं है, क्रिश्चियन की वेटिकन बिलीफ में चर्च है। मुसलमानों की ओरिजिनल बिलीफ में क्या है? सबसे पहले ओरिजिनल बिलीफ क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे आगे पहले क्या किया था? काबा बनाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या किया? उस काबे की फाउंडेशन को ऊपर किया। ओके, मुसलमानों की बिलीफ काउंटर करती है इस चीज को। सो अब इनके आपका सवाल इस तरह का नहीं है, इसका जवाब मैं आपको सिंपल करके देता हूं। मुसलमानों की मस्जिद होती है, हिंदुओं का मंदिर होता है, उनका सिनेगॉग होता है। यहूदियों की बिलीफ यह है कि वो मुसलमानों की मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते हैं। मुसलमानों की बिलीफ यही है कि हम दुनिया में हर खित्ते के हर घास है, हर मट्टी पहाड़ के ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं। क्रिश्चियंस जो है वो मुसलमानों की मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, हिंदुओं की टेंपल में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, यहूदियों के सिनेगॉग में भी नहीं पढ़ सकते। यहूदी वाहिद है जो कहते हैं हम सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं और अपने सिनेगॉग में। ठीक है? सो हमारा ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर और उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये बार बार क्यों फ्लाई अराउंड कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अच्छा, एक बात मैं वैसे ये कहता हूँ कि बड़ी मजेदार बात की है। ये जो लिबरलिज्म जो है ना, ये वो फलसफा है जिसके अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है, और हाँ मतलब ये फलसफा जो है ये मेरा फलसफा नहीं है। हम लिबरेटेड हैं, हम वी कॉल अस लिबरेटेड। तो क्योंकि हम इन चीज़ों से निकल जाते हैं कि जो जितना भी डॉगमास है, हम कहते हैं यार वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्ट्रगल करे अपने राइट्स के लिए, उसमें से फिर इज़म्स में निकल आएंगे बाद में, लेकिन स्टार्ट यहाँ से किया जाए। तो हम कई दफ़ा कहते होते हैं कि अगर हमारा कभी ज़्यादा एकदम मैग्नीट्यूड बना हमारी मूवमेंट का, तो हमारे सामने भी जो सबसे पहले खड़े होंगे ना, वो फ्रंट लाइन जो होगी वो लिबरल्स की होगी। हाँ जी, आई नो दैट। ऐसा ही है साहिल साहब, ऐसा ही है जी 100% सर। मैंने आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीच जवाद लेसन ऑन पॉलिटिक्स। जी जी फरमाइए। जी मेरा क्वेश्चन साहिल साहब और जवाद साहब से आया कि कैपिटलिज्म में मोरालिटी कैसे आ सकती है? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। पहले साहिल साहब आप दे दीजिए। नहीं आ सकती। नहीं, मैं लंबा जवाब देता हूँ। जवाब साहब से ले दीजिए पहले। नहीं, सिंपल बात है, आ ही नहीं सकती यार। कैपिटलिज्म की जो मोरालिटी होती है वो उसका ताल्लुक है कंज्यूमरिज्म के साथ, उसका ताल्लुक है सेलिंग बाइंग के साथ। वो बेसिकली कैपिटलिज्म जो है वो चलता ही कमोडिटी के ऊपर है। कमोडिटी अगर सेलेबल है तो वो अच्छी है। वो कहते हैं ना, जो बिकता है वो अच्छा है कैपिटलिज्म के लिए। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेसिक ड्राइव होती है कैपिटलिज्म को चलाने के लिए। ह्यूमन नीड्स नहीं होती, ह्यूमन नीड्स को पूरा करना कैपिटलिज्म उसके सामने ये हदफ ही नहीं है। तो इसलिए ये बात कहना कि कैपिटलिज्म की मोरालिटी क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। कैपिटलिज्म की मोरालिटी ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा
कौन सी चीज कमा के दे सकती है वो अच्छी है। ठीक हो गया जी। साहिल साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? स्टोल वर्ड्स फ्रॉम माय ओन माउथ माशाल्लाह। कैपिटलिज्म की डिस्कशन मोरालिटी है नहीं, इसलिए वो इमोरल है मेरे लिए, समझ रहे हैं? कैपिटलिज्म असल में ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर तो प्रिवेल बसता है, फीड्स ऑफ ऑफ इट, बट डज नॉट डिस्कस मोरालिटी। और वो कहते भी ये कि हमारा काम ही नहीं भैया, आप ले लें, चर्च से ले लें, मस्जिद से ले लें, जहां से ले लें, हमें बता दीजिएगा क्या नतीजा निकला है, हम अपने बिजनेस के असूलों में डाल लेंगे जो फ्लेवर डाल सकते हैं, मगर हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोग कितने मोरल हो जाएं। हमारे रिसोर्स कलेक्शन के पीछे ये कहीं से भी बिगर स्ट्रेटजी में ये नहीं था कि अच्छे अच्छे लोग बिजनेस करें। वही कहते हैं भाई आप इवल हैं या गुड एंड डजंट मैटर, ये बताएं आप कितना खरीदेंगे कितना बेचेंगे, दैट्स द गेम। तो और क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे, इस टाइम पे किस टाइम पे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, यू नो ऑल ऑफ द डायनामिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। बट दैट्स व्हाई इट इज नॉट मोरल, बिकॉज जिस लेवल पे वो ग्रीड को ब्रू करता है वो ग्रीड इमोरल है, ये याद रखिएगा। देयर इज नो कैप ऑन दैट ग्रीड। और ह्यूमन ग्रीड के ऊपर कैप ना लगाने वाला हर फलसफा, हर मेथडोलॉजी, चाहे वो टेम्पोरा मतलब थोड़ी देर के लिए भी हो, कुछ सालों कुछ जनरेशन के लिए भी आए, तब भी उसके इफेक्ट्स नस्ल दर नस्ल हजारों साल चलते हैं। सो कैपिटलिज्म को टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ द यू नो द पॉलिसी एंड प्रोसीजर स्टेट के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट के अंदर। तब वो कहते हैं वही तो कैपिटलिज्म ही नहीं रहा, भी रहा पॉलिसी को जिस तरीके से यूरोप ने खेला है उसके साथ, जैसे स्पेशली हॉलैंड ने खेला उसके साथ, जो आप नेटो खेल रही है, तो समझ सकते हैं कैपिटलिज्म कैन बी यू नो अनलीश्ड अंडर अ बिगर बाउंड्री, जिसके अंदर वो खेले। एक बड़े से टैंक के अंदर मछलियां भी आ रही हैं और यू नो और भी बाकी जानवर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मगर हैव अ टैंक ही। सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज कैपिटलिज्म की जो रूह है वो इंसान की नेचुरल रूह के टोटल काउंटर कर देती है, क्योंकि वो ग्रीड को ब्रू करती है और इंसान की रूह ग्रीड के ऊपर ब्रू नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे ज़हन में रह जाएगी आज। वो इन्होंने कहा था मुझे कि जो भी साहिल का अपना ख्याल है कि वो जो टाइमिंग है और सारा, और मैं मतलब इनकी बात जो है मैं समझता हूँ कि उस पर और बात होनी चाहिए, बल्कि मैं सोचूंगा इसके ऊपर और भी। लेकिन एक ऐसा टाइम आया था बराबरी बाड़ी पे 2 अप्रैल 2022 से पहले, ये मैं बताना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को, साहिल को भी और आप दोनों को भी और जो देख रहे हैं, कि 2022 में मैं तो फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए कह रहा था। अच्छा चले दैट्स वेरी गुड। लेकिन 2022 से पहले कोई तकरीबन 6-7 महीने ऐसे थे कि हमारी मेंबरशिप जो थी हज़ारों में रोज़ हो रही थी, रोज़ हज़ारों में। और पहले हमारी मेंबरशिप बड़ी मुश्किल से 100 भी टापती थी, तो हम बड़े खुश होते थे, क्योंकि नई पार्टी थी, 3 पार्टीज पहले बड़ी जॉइंट्स बैठे हों। कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में जहाँ भी चलता है वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है आमतौर पे, तीसरी पार्टी में आना ही बड़ा मुश्किल होता था, चौथी पार्टी तो आपको पता है स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन बहरहाल हमने वो वक्त देखा है जब हज़ारों मेंबरशिप शुरू हो गई, इसलिए क्योंकि इमरान खान डिलीवर नहीं किया, इमरान खान डिड नॉट डिलीवर ऑन हिज प्रोमिसेस, तो लोगों को समझ आ गई। लेकिन हुआ क्या, वो पीडीएम ने आगे अंदर अपना एक काम कर दिया, मुसीबत डाल दी, और ना उनसे खुद कुछ हुआ, इतनी निकमी वो गवर्नमेंट थी। उससे हुआ क्या कि वो अमेरिकी साजिश, और वो सारे बयानिए झूठे थे इमरान खान के। अमेरिका ने तो हर गवर्नमेंट ही बनाई है, फिर इस तरह तो वो तो हर गवर्नमेंट के पीछे होता है, उसके बगैर थोड़ी गवर्नमेंट बन सकती है। तो लेकिन वो चूंकि कैश करना था, भुट्टो ने भी एक बार किया था, और भी लोग करते हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे, तो वो शुरू कर दिया अमेरिकी साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, हकीकी आज़ादी, और पता नहीं क्या किया। उसके बाद एकदम जो है ग्राफ इमरान खान को ऊपर गया, फिर वो एंटी जो फौज जो नैरेटिव था वो शुरू हो गया, और वो भी हमेशा बिकता है पाकिस्तान में, वोट को इज्जत दो भी बिका था थोड़े अरसे के लिए, इमरान खान ने उसको इंतहा पे पहुंचा दिया। तो उसके बाद जो है ना हमारा थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ। अगर वो ना होता तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते तो आप पार्टी प्रॉब्ली वुड हैव बीन अ बिगर पार्टी, और शायद हम कंटेंडर भी होते इस मुल्क में इस वक्त। लेकिन बहरहाल वो तो अच्छा साहिल सर जी, कॉलर ऐड कर लें पहले। कॉलर है जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई हैव अ क्वेश्चन टू साहिल सर जी जी, दैट मरहमतुल कुबरा and World War III are same, and my next question is that how much far away we are from Marhamatul Kubra nowadays, which is our world situation. जी बहुत शुक्रिया आपका। ओके, और कोई कॉलर लाइन पे है तो अभी भी ले लें, क्योंकि मैं इनको कंबाइन कर दूंगा, इट्स अ स्मॉल आंसर।